आज 2 अक्टूबर को भारतीय मनीषा के, भारतीय आत्मा के सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी को प्रणाम और उन महात्मा गांधी की पार्टी के जांबाज योद्धाओं को सलाम। जब मैं जांबाज शब्द कह रहा हूं तो हो सकता है एक बार लगे कि अहिंसा और जांबाजी ये तो दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जांबाजी, वीरता और अहिंसा दो अलग अलग तरह की चीजें लगती हैं। अहिंसा का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है, जब हमारी समझ कच्ची होती है, तो अहिंसा का नाम सुन के जो हमारे सामने तस्वीर उभरती है वो किसी कमजोर दयनीय आदमी की उभरती है, जिसके एक गाल पे कोई थप्पड़ मार दे तो चुपचाप दूसरा गाल उसकी तरफ कर दे। अहिंसा को बार बार कहा जाता है कि पैसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है, एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या अहिंसा ऐसी है? क्या अहिंसा का यही मतलब है कि जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करते जाओ? क्या अहिंसा कमजोर की लाठी है? क्या महात्मा का नाम, वो क्या कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसी उक्ति क्या सही है? दुर्भाग्य से जब आप गांधी को पढ़ना शुरू करते हैं या गांधी की जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो समझ में यह आता है कि अहिंसा दरअसल ताकतवर की चीज है। अहिंसा हिम्मत की चीज है। कोई कमजोर, कोई कायर, कोई डरपोक, कोई लालची अहिंसक हो ही नहीं सकता है। अहिंसक होने के लिए सबसे पहली जरूरत जो गांधी बताते हैं वो बताते हैं निर्भयता। जब मैं यहां आ रहा था, मेरे साथ एक मित्र हैं जेएनयू से रिसर्च कर रहे हैं, उनसे बात हो रही थी और मैंने कहा कि गांधी की कोई एक चीज अगर सबसे ज्यादा प्रभावित करती है तो वो है उनकी निर्भयता। मैं उदाहरणों के साथ बताऊंगा। आजादी की पूरी लड़ाई में, और आज भी हम भी बड़े आराम से कह देते हैं मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो समझ में आता है कि मौत से डर लगता है या नहीं लगता है। गांधी की जिंदगी में बार बार मौत सामने आकर खड़ी होती है और गांधी स्पष्ट दिखाते हैं कि उनको मौत से डर नहीं लगता था। इस क्रम में एक बात कहते हैं जहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। गांधी कहते हैं कि जिस तरह हिंसा में भरोसा रखने वालों को मारने की कला सीखनी होती है, आर्ट ऑफ किलिंग सीखनी होती है, वैसे ही अहिंसा में भरोसा रखने वालों को आर्ट ऑफ डाइंग सीखनी होती है, मरने की कला सीखनी होती है। अब हम सोच सकते हैं कि यह मरने की कला क्या है, तो गांधी किसी और जगह जवाब देते हैं कि जो आर्ट ऑफ डाइंग है वो आर्ट ऑफ लिविंग की कोरोलरी के रूप में हमारे सामने आती है। यानी जीने की जो कला है, जीने की कला के एक उपांग के रूप में हमारे सामने मरने की कला आती है। इसको थोड़ा समझते हैं। जब आपको जिंदगी से इतनी मोहब्बत होती है कि उसका एक एक क्षण आप जीना चाहते हैं और उसको अपनी दुनिया, अपनी समाज को, अपने समाज को बदलने के लिए लगा देना चाहते हैं, तो मरने का भय समाप्त हो जाता है। आप जिंदगी को इतना डूब कर जी लेते हैं, जिंदगी का एक एक क्षण आप ऐसे जी लेते हैं कि मरने का भय आपके मन से समाप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए एक चूहे के सामने बिल्ली बार बार आक्रमण कर रही है और चूहा जो है कहीं छुप जा रहा है, तो ये जो चूहे की अहिंसा है, यह सत्याग्रही की अहिंसा नहीं होती, ये तो कमजोर की अहिंसा है। उसके पास छुपने के अलावा और चारा क्या है? अगर वो नहीं छुपेगा तो बिल्ली मारकर खा जाएगी। अहिंसा कब होगी? अहिंसा तब होगी कि अगर चूहे के पास इतनी ताकत आ जाए कि वो पलटकर बिल्ली को मार सके और फिर भी कहे कि मैं तुम्हारे प्रतिकार में हिंसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे प्रतिकार में तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारा हृदय परिवर्तन ना हो जाए। इसे हम अहिंसा कहेंगे। और आप देखिए, जितने लोग गांधी के अहिंसा का मजाक उड़ाते थे, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश, जब फांसीवादी ताकतें आती हैं, जब ऐसी ताकतें आती हैं जो बिना बात के जेल में उठा के सालों साल जेल में डाल देती हैं, तो पॉलिटिकल कलर चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे वो अमेरिका के आंदोलन हो, सब कहते हैं कि हम अहिंसक तरीके से विरोध करेंगे। आप देखिए अमेरिका में जो अभी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, एक अश्वेत के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बाद, वो अहिंसक आंदोलन था। हमारे यहां जितने आंदोलन हुए, चाहे वो एंटी-सीएए मूवमेंट हो या बाकी सारे के सारे मूवमेंट हो, वो सारे अहिंसक आंदोलन हुए। और अहिंसक हुए इसीलिए कुछ दूर तक चल पाए या सफल हुए। और जिन लोगों ने उन आंदोलनों में हिस्सा लिया है वो जानते हैं कि वहां अहिंसक होना कितने हिम्मत का काम था। तो पहली चीज तो यह समझ लेना चाहिए कि अहिंसा कमजोर की अहिंसा नहीं होती है, अहिंसा मजबूत की अहिंसा होती है। जब आप कमजोर हैं, जब आपके पास कोई चारा नहीं है, उस समय अगर आप कह रहे हैं कि हम तो अहिंसक हैं, तो वो तो आपकी मजबूरी है। आप कर क्या सकते हैं? आप एक ताकतवर के सामने खड़े हैं, उसे मार नहीं सकते हैं, तो अहिंसा के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अहिंसा का अर्थ तब है
जब सत्ता आपके हाथ में हो, ताकत आपके हाथ में हो, पावर आपके हाथ में हो, और उसके बावजूद आप कहें कि जो दलित हैं, दमित हैं, वंचित हैं, महिलाएं हैं, हमारा समाज है, उसके प्रति हम अहिंसक रवैया अपनाएंगे। और इसे याद करना दोस्तों इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसी सरकार के समय में जी रहे हैं, हम एक ऐसी फांसीवादी सरकार के समय में जी रहे हैं जो ताकतवर के सामने तो झुकी हुई है, जिसकी कमर जो बिडेन के सामने तो झुक जाती है, जिसकी निगाहें कमला हैरिस के सामने तो शर्मिंदा हो जाती हैं, लेकिन कमजोरों के सामने तलवार उठा लेती हैं, उन्हें बिना मतलब उठाकर जेल में बंद कर देती हैं, उन्हें लगातार परेशान करती हैं। ऐसे में हमें याद करना चाहिए कि कांग्रेस की परंपरा यह होनी चाहिए, और जो रही है, नेहरू के समय रही है, कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस की समझ यह होनी चाहिए कि जहां हम सत्ता में हैं, जहां हम ताकत में हैं, जहां हम कर सकते हैं, वहां कमजोरों, दलितों, दमितों, वंचितों के पक्ष में खड़े होंगे। जो असहमत होंगे उनको दुश्मन नहीं समझेंगे। यह पहला पार्ट था अहिंसा का, जिस पर मुझे बात करनी थी। दूसरा पार्ट धर्म का है। धर्म एक बड़ी डेलिकेट चीज है, और मजेदार बात यह है कि गोडसे कौन था। अगर हम कपूर कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को माने तो बहुत उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि गांधी की हत्या के लिए सावरकर और उनके गिरोह के षड्यंत्र के अलावा कोई और थ्योरी सामने आती ही नहीं है। यानी कपूर कमीशन मानता था कि सावरकर और उनका जो गिरोह था उसने गांधी की हत्या की है। सावरकर कौन थे? हिंदुत्व के प्रोपोनेंट। एक सावरकर थे जो जेल जाने से पहले बड़े क्रांतिकारी थे, दूसरे सावरकर थे जो जेल से निकलने के बाद हिंदुत्व लिखते हैं, और हिंदुत्व लिखने के बाद लगातार बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसमें हिंदुत्व की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से बांटने का काम करते हैं, और गांधी के हिंदुइज्म के बरक्स हिंदुत्व का भूत खड़ा करते हैं। हिंदुत्व के भूत क्या है, हिंदुइज्म कैसे है, मैं थोड़ी सी बात उस पर करूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये लोग सब लोग बात तो हिंदू की कर रहे थे, और मारा किसको? इन्होंने जिन्ना को नहीं मारा, इन्होंने लियाकत खान को नहीं मारा, इन्होंने मुस्लिम लीग के बंदों को नहीं मारा, किसी बड़े बंदे को नहीं मारा। मारने के लिए चुना उस महात्मा गांधी को जिनका पूरा जीवन धर्म से संचालित होता था। अगर आप कभी मनुबेन की डायरी पढ़ें या गांधी का अपना लिखा पढ़ें तो सुबह 4 बजे उठने से लेके और रात को 10-11 बजे जब भी उनको सोने का मौका मिलता था, 12 बजे से पहले तो कहां सोते थे, 4-5 घंटे सो पाते थे, धर्म उनके जीवन का हिस्सा था। सुबह वो गुजराती के, हिंदी के भजन गाते हुए उठते थे, चरखा काटते हुए भजन गाते थे, शाम को चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो प्रार्थना प्रवचन करते थे, यहां तक कि भूख हड़ताल के समय जब बोलना उनके लिए मुश्किल था तो भी अपना प्रार्थना प्रवचन लिख के देते थे, सुशीला बेन उसको पढ़ती थी। तो एक इतना धार्मिक हिंदू आदमी उनकी नफरत का शिकार क्यों हुआ? आखिर हिंदुत्व की बात करने वालों ने एक हिंदू महात्मा की हत्या क्यों की? जब इस सवाल के ऊपर आप सोचेंगे साथियों तो समझ में आएगा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है। गांधी का जो धर्म था वो एक्सक्लूड करने वाला धर्म नहीं था, वो अदर्स नहीं बनाता था। अदरिंग का एक प्रोसेस होता है, अन्य बनाने का की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें मेरे जैसा जो है वो तो ठीक है, जो मेरे जैसा नहीं है वो गड़बड़ है। आपको प्रधानमंत्री का वो बयान याद होगा जब वो कहते हैं कपड़ों से पहचाने जा सकते थे, यानी ये खास तरह के कपड़े जो पहनते हैं वो तो हमारे अपने हैं, जो उससे अलग कपड़े पहनते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। यानी जो हमारे जैसा नहीं है, जिसका धर्म हमारा नहीं है, जिसकी भाषा हमारी नहीं है, जिसका चेहरा मोहरा हमारे जैसा नहीं है, जिसकी जाति हमारे जैसी नहीं है, वो हमारे लिए शत्रु है। यह है हिंदुत्व, जिसमें वो कहता है कि जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि हिंदुस्तान नहीं है, यानी जिसके पिता और पूर्वज हिंदुस्तान में नहीं रहे और जिसके धार्मिक स्थान हिंदुस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, हिंदुस्तान का स्वाभाविक नागरिक नहीं है। दूसरी तरफ गांधी, नेहरू और इन लोगों का धर्म है जो सबको शामिल करता है। गांधी की प्रार्थना सभा में आप जानते हैं इस्लाम के भी भजन होते थे, क्रिश्चियनिज्म से भी होते थे, सिखिज्म से भी होते थे, और वो एक इंक्लूसिव धर्म था। समय कम से ठीक है। और इसीलिए जिन्ना सावरकर के लिए जिन्ना खतरा नहीं थे। जिन्ना भी कह रहे थे हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र होते हैं, सावरकर भी कह रहे थे हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र होते हैं। 1942 में जब कांग्रेस ने कह दिया कि यह साम्राज्यवादी लड़ाई है, हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, तो जिन्ना साहब पहुंच गए कि ठीक है साहब, आप हमको मुस्लिम राज्य दे दो, डोमिनियन स्टेटस। तो सावरकर साहब भी पहुंचे थे कि हिंदू वाला राज्य हमें दे दो डोमिनियन स्टेटस बना के। तो उनमें तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं। दुश्मनी उससे थी जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बने जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्णों के लोग मिलजुल कर रहे।
हिंदुइज्म हमको यह सिखाता है, हिंदुइज्म हमको यह सिखाता है कि जो हमारे जैसा नहीं है वो भी सम्माननीय है, जो मेरी भाषा नहीं है वो भी अच्छी भाषा हो सकती है। हो सकता है मुझे दक्षिण भारतीय भाषाएं नहीं आती हों, लेकिन इससे दक्षिण भारतीय भाषाएं बुरी नहीं हो जाती हैं। हो सकता है कि जिस तरह के मैं कपड़े पहनता हूं सामने वाला उस तरह के कपड़े ना पहनता हो, लेकिन यह भी है कि वो भी उतना ही खूबसूरत हो सकता है या उससे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है जैसे हम हैं। हम जब बच्चे थे, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो विविधता से एकता में का भाषण बहुत सुनते थे। एक निबंध लिखा जाता था, हमेशा निबंध में आता, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। गांधी का धर्म उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता था। और दोस्तों, हमारे पूर्वजों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सावरकर को नहीं, गांधी को चुना। हमें अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जैसा शानदार प्रधानमंत्री हमें दिया, जिसने इस देश का निर्माण किया, जिसने आजादी की लड़ाई में डेवलप हुआ जो आइडिया ऑफ इंडिया था, उस आइडिया ऑफ इंडिया को पूरे तरीके से हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की। आज जब हमारे पूर्वजों की वह थाती, वह हिंदुस्तान, वह आइडिया ऑफ इंडिया लगातार हमले पर है, तो हम लिखने पढ़ने वालों का, आप लड़ने वालों का यह फर्ज बन जाता है कि हमारे पुरखों का जो सपना था, हमारे पुरखों की जो लड़ाई थी, उसको अधूरा न छोड़ें और भारतीय मानस के अंदर, भारतीय राजनीति के अंदर उन मूल्यों को हम फिर से स्थापित करने की कोशिश करें जो हमें गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने सिखाया है। शुक्रिया।